भाई और बहनों, कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है। गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए। और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद। 23 मार्च 2020 से लेकर आज तक इस देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। जिस तरह से इस लॉकडाउन को क्रियान्वित किया गया, इससे करोड़ों लोगों के व्यवसाय पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उसके साथ साथ जो हमारे मजदूरों की, श्रमिकों की दुर्गति की गई, उनकी बेइज्जती की गई, उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया गया अपने घर, आवास और निवास पहुंचने के लिए। वो 1947 की त्रासदी भारत के विभाजन की याद दिलाता है। जिस तरह भारत की सड़कों के ऊपर अपना सामान सिर पे उठाए हुए छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां पकड़े हुए, उनमें उनके पैर में छाले और घाव पड़े हुए लोग अपने घर चले जा रहे थे। और इस असंवेदनशील सरकार, एनडीए भाजपा की सरकार की जू नहीं रहेंगी, इनके सर के ऊपर जू नहीं रहेंगी, इनके मन में कोई दया और या करुणा का ख्याल नहीं आया। और जिस कारण से वो लॉकडाउन किया गया, वो कारण भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। जब 23 मई को लॉकडाउन हुआ था, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के 341 केस थे। आज 1-1.5 लाख से ज्यादा केस है और अस्पतालों में भी जो क्षमता है वो पूरी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, एनडीए की सरकार से, और ये मांग करती है कि जितने विस्थापित लोग हैं, जिनको पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, उनको सीधे तौर पे सरकार मुआवजा दे। उनकी जिंदगी जो तबाह की गई है वो वापस लीहों पर आ सके और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए। जय हिंद साथियों, दिल्ली से मैं अलका लांबा। आज आप सभी ने देखा होगा स्पीकअप इंडिया, जी हाँ, बोलेगा भारत के तहत आज सभी लोगों ने देश की सरकार से 4 मांगों को रखा है। वो 4 मांगे मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपने अभी तक उन मांगों को नहीं उठाया है, उसका समर्थन नहीं किया है, तो कीजिएगा जरूर। ये मानवीय आधार पर कीजिएगा। पहली मांग ये है कि जितने भी मजदूर अभी तक अपने घरों में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें समय रहते जल्द से जल्द मुफ्त और सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाइए। दूसरी मांग ये है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, मनरेगा के तहत जो मजदूरों को साल में 100 दिन का काम दिया जाता था, वो काम कम से कम अब 200 दिन दिया जाना चाहिए। तीसरी हमारी मांग ये है कि इन सभी जितने भी गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके जन धन खाते खुले हुए हैं, उन्हें अगले कुछ महीनों तक कम से कम हर महीने 10,000 रुपया महीना जो है उनके बैंक खातों में सीधे दिया जाना चाहिए। चौथी हमारी मांग ये है कि जितने भी छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं जो बंद हो चुके हैं, उन्हें कर्ज की जरूरत नहीं है, उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें सीधा धन दिए जाने की जरूरत है, ताकि वो एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो सके और देश की अर्थव्यवस्था को भी हम वापस पटरी पर ला सके। तो उन्हें भी सीधे तौर से आर्थिक मदद दी जाए। इन मांगों का अगर आप समर्थन करते हो और अगर आपको लगता है कि कोरोना की महामारी के समय पर जब भूखमरी से मौतें हो रही हैं, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, एक मानवीय आधार पर कहूंगी इन मांगों का समर्थन कीजिए और स्पीकअप
इंडिया का भी समर्थन कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।